हेलो, वेलकम बैक। आइए चलते हैं अपने टॉपिक के तरफ। हम लोग पढ़ रहे हैं इन सेंटर, हिंदी में कहते हैं इसे अंतः केंद्र। मान लीजिए एक ट्रायंगल ABC है, एंगल A का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, एंगल B का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एंगल C का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर आकर एक दूसरे को कट करते हैं वो पॉइंट हमारा इन सेंटर कहलाता है और इसे डिनोट करेंगे हम I से। इन सेंटर इसे क्यों कहते हैं? इन सेंटर इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे सेंटर मान के हम एक ऐसा सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं जो ट्रायंगल की तीनों साइड को इस तरीके से टच करता हुआ जाएगा। ठीक, अब एक पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, इस पॉइंट को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सर्किल में एक सर्किल है और हमने एक ऐसी लाइन ड्रॉ करी जो किसी पॉइंट पर इस सर्किल को टच करते हुए जाएगी, तो ये जो लाइन है वो टेंजेंट कहलाएगी, हिंदी में इसे स्पर्श रेखा कहते हैं। और जिस पॉइंट पे ये टेंजेंट सर्किल को टच कर रही है, अगर उस पॉइंट को हम रेडियस के साथ मिला दें, ठीक है, तो रेडियस टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। अब इधर ध्यान दीजिए, ट्रायंगल में रेडियस, अब क्योंकि ये जो BC है इस सर्किल के लिए टेंजेंट का काम कर रही है, तो रेडियस और टेंजेंट के बीच बना एंगल 90 डिग्री, रेडियस और टेंजेंट के बीच बना एंगल 90 डिग्री और रेडियस और टेंजेंट के बीच बना एंगल 90 डिग्री। और क्योंकि तीनों ही रेडियस हैं सर्किल की, तो ये आपस में बराबर होंगी। अब A के सामने वाली साइड को अगर हम लोग स्मॉल a मान लें, B के सामने वाली साइड को स्मॉल b और C के सामने वाली साइड को स्मॉल c मान लें, तो ट्रायंगल BIC पे ध्यान दीजिए। ट्रायंगल BIC, अगर हम बेस BC लें तो इस बेस BC पर हाइट कितनी है हमारी? R। ठीक, तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा? हाफ बेस इंटू हाइट। इसी तरीके से ट्रायंगल AIC पे ध्यान दीजिए। ट्रायंगल AIC, ठीक, इसका क्या एरिया क्या हो जाएगा? हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस हमने B लिया और इस बेस पर हाइट कितनी हमारी? R। इसी तरीके से ट्रायंगल AIB पे ध्यान दीजिए। ट्रायंगल AIB, इस ट्रायंगल AIB का एरिया कितना हो जाएगा? बेस हमने ये C लिया है, इस बेस C पर हाइट कितनी हमारी? R, तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा? हाफ बेस इंटू हाइट। अगर तीनों ही ट्रायंगल के एरिया को हम ऐड कर दें तो पूरे ट्रायंगल ABC का एरिया बन जाएगा हमारा, और इस ट्रायंगल ABC के एरिया को हम डिनोट करेंगे डेल्टा से। तो तीनों ट्रायंगल के एरिया को ऐड करने पर बराबर में हम लोग क्या लिखेंगे? डेल्टा। ठीक, अब अगर हम स्मॉल r ये रेडियस को कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 बराबर डेल्टा। ठीक है, अब जब आप लोग हीरोज फार्मूला लगाते हो तो हीरोज फार्मूला लगाते समय आप लोग सेमी पेरीमीटर, जिसे हिंदी में हम अर्ध परिमाप कहते हैं, निकालते हैं। तो सेमी पेरीमीटर बराबर क्या होता है आप सबको मालूम होगा? a प्लस b प्लस c/2। तो अब इधर ध्यान दीजिए, इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस b प्लस c/2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा? डेल्टा। और इस a प्लस b प्लस c/2 के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? s। तो r इंटू एस बराबर डेल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? r बराबर, इसे थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं वरना आप लोग कहीं कंफ्यूज हो जाओ। तो r बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा अपॉन s, जहाँ पे ये डेल्टा क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, और ये s क्या हमारा? सेमी पेरीमीटर, यानी a प्लस b प्लस c/2। ठीक है, अब ये रिजल्ट आप लोग को याद भी रखना है। एक बार मैंने बोर्ड पर आप लोग को समझा दिया है, एक बार इसे आप लोग अपने आप से भी कॉपी पर करोगे तो ये चीज़ आपको, ये रिज़ल्ट आपको अपने आप याद हो जाएगा। आइए अब चलते हैं आगे। मान लीजिए ट्रायंगल ABC है, एंगल B का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एंगल C का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर आके मिलते हैं वो पॉइंट हमारा X सेंटर कहलाता है, हिंदी में इसे बही केंद्र कहते हैं। अब इस X सेंटर को सेंटर मानकर हम एक सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से। नीचे वाला अगर पूरा सर्किल फ्रेम में ना आ रहा हो तो याद रखिएगा ये पूरा सर्किल ड्रॉ होगा। ठीक है,
और आपसे पूछा जाए इस सर्किल की रेडियस क्या होगी, तो इस सर्किल की रेडियस क्या होगी, अगर ए के सामने वाली साइड को हम लोग स्मॉल ए मान लें तो इस सर्किल की रेडियस होगी हमारी आर बराबर डेल्टा अपॉन एस माइनस ए, जहाँ पे डेल्टा क्या है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। इसी तरीके से अगर एंगल ए का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, इसको मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, एंगल ए का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एंगल सी का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर आके मिलेंगे, मान लो उस पॉइंट को हमने क्यू, ठीक। अब इसको सेंटर मान के भी एक सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं और उस सर्किल की रेडियस क्या होगी हमारी, अगर बी के सामने वाली साइड को हम लोग स्मॉल बी मान लें तो इस सर्किल की जो रेडियस होगी वो क्या होगी, डेल्टा अपॉन एस माइनस बी, जहाँ डेल्टा है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। इसी तरीके से एंगल ए का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एंगल बी का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर मान लिया पॉइंट डी पर आकर मिलते हैं और यहाँ पर इसे सेंटर मान के हम एक सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर सी के सामने वाली साइड को हम लोग स्मॉल सी मान लें तो इस सर्किल की जो रेडियस होगी वो होगी हमारी क्या, आर बराबर डेल्टा अपॉन एस माइनस सी। ठीक है, अब ये 3 रिजल्ट भी आपको याद रखने हैं, ठीक। अब ये 3 रिजल्ट आते कैसे हैं वो आप लोगों को सिखा देता हूँ। मान लीजिए ट्रायंगल ABC है, एंगल ए का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एंगल सी का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर आकर मिलेंगे वो पॉइंट को हमने क्यू मान लिया, ठीक है। और इसे सेंटर, इस पॉइंट क्यू को सेंटर मान के हम इस तरीके से एक सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक। अब रेडियस और टेंजेंट के बीच बना एंगल 90 डिग्री, रेडियस और टेंजेंट के बीच बना एंगल 90 डिग्री, रेडियस और टेंजेंट के बीच बना एंगल 90 डिग्री, ठीक है। अब एक पॉइंट आप लोग और याद रखिएगा, जो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है उसकी जो हाइट होती है वो ट्रायंगल के बाहर होती है, इस तरीके से, ठीक है। अब अगर हम B को Q से मिला दें, हमने B को Q से मिला दिया तो अब ट्रायंगल BQC पर ध्यान दीजिए। इन ट्रायंगल BQC ए के सामने वाली साइड को अगर स्मॉल ए मान लें, ठीक है, ए के सामने वाली साइड को हमने स्मॉल ए माना, ठीक। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट क्या होगी, ये आर, ये जो रेडियस है ये इस ट्रायंगल की हाइट होगी, तो हाफ बेस इंटू हाइट। इसी तरीके से अगर ट्रायंगल AQB ले लें, इन ट्रायंगल AQB इस ट्रायंगल के, इसमें C के सामने वाली साइड को अगर हम लोग C मान लें तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा हमारा, हाफ बेस हमारा ये C और ये हाइट जो होगी हमारी ये रेडियस होगी, ठीक है। तो हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। इसी तरीके से इस ट्रायंगल AQC में देखिए ये जो हाइट होगी हमारी क्या होगी, ये R होगी और B के सामने वाली साइड को अगर हम लोग स्मॉल b मान लें तो इस ट्रायंगल AQC का एरिया क्या होगा, ट्रायंगल AQC का एरिया क्या होगा, हाफ बेस हमारा B और इस बेस पर हाइट क्या हमारी ये R, तो इंटू R। अब अगर ट्रायंगल BQC और ट्रायंगल AQB का एरिया जोड़ लिया जाए तो पूरे सॉरी अगर ट्रायंगल AQB और ट्रायंगल BQC के एरिया को अगर हम ऐड कर लें AQB और BQC, तो एरिया को हमने क्या करा, ऐड करा और उसमें से माइनस कर लिया ट्रायंगल AQC का एरिया। तो बताइए हमारे पास ट्रायंगल ABC का एरिया बचेगा। फिर से ध्यान दीजिए, अगर हम ट्रायंगल BQC और ट्रायंगल AQB, अगर ट्रायंगल AQB
और ट्रायंगल बी क्यू सी का एरिया हम ऐड कर लें और उसमें से ट्रायंगल ए क्यू सी का एरिया माइनस कर दें, तो हमारे पास बचेगा ट्रायंगल ए बी सी का एरिया, जिसे हम लोग डिनोट करेंगे डेल्टा से। तो बराबर में हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम लोग आर कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा हमारा a/2 प्लस c/2 और माइनस b/2। अब एक b/2 हम अपने पास से ऐड कर दें और एक b/2 हम अपने पास से माइनस कर दें, बराबर में क्या होगा हमारा, डेल्टा। फिगर एक बार आप लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं इसे रफ कर देता हूँ क्योंकि नीचे लिखूँगा तो फ्रेम में नहीं आएगा। अब इधर ध्यान दीजिए, r बराबर क्या लिख सकते हैं, a/2। अब प्लस का b/2 हमने ये लिख लिया, फिर ये प्लस का c/2 और ये माइनस का b/2 और ये माइनस का b/2 को अगर ऐड करेंगे तो माइनस का b हो जाएगा, बराबर में क्या आएगा हमारा, डेल्टा आ जाएगा। और इधर ध्यान दीजिए, ये क्या हो जाएगा, a प्लस b प्लस c/2 माइनस b बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा। और अभी हम लोगों ने ये पढ़ा था, ये क्या होता है हमारा सेमी पेरीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा, r s माइनस b बराबर डेल्टा, जिसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, r बराबर डेल्टा अपॉन s माइनस b, जहाँ डेल्टा क्या है हमारा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, जहाँ डेल्टा हमारा ABC का एरिया है, ट्रायंगल ABC का एरिया है। ठीक है, बाकी जो दो रिज़ल्ट हैं वो आप लोग अपने हाथ से कॉपी पर अपनी निकालिएगा, एक बार अपने हाथ से भी करेंगे तो चीज़ आपको और अच्छे से समझ में आएगी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आप लोग नोट करना चाहें तो एक बार नोट कर लीजिए। मान लीजिए ट्रायंगल ABC है, एंगल B का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एंगल C का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर मान लिया I पर आकर मिलता है और आपसे पूछा जाए एंगल BIC कितना होगा, तो एंगल BIC कितना होगा हमारा 90 प्लस एंगल A/2। ठीक है, इसी तरीके से एंगल A का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एंगल C का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर I पर आके मिले और आपसे पूछा जाए एंगल AIC कितना होगा, तो एंगल AIC होगा 90 प्लस एंगल B/2। इसी तरीके से एंगल AIB आपसे पूछा जाए तो ये हो जाएगा 90 प्लस एंगल C/2। ठीक है, अब ये तीनों रिज़ल्ट भी आपको याद रखने, और ये तीनों रिज़ल्ट आते कैसे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए, क्योंकि BI जो है वो ट्रायंगल BI जो है वो एंगल B का एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, तो ये अगर ये पूरा एंगल हमारा B है तो ये B/2 होगा। इसी तरीके से ये पूरा एंगल अगर C है और CI जो है इस एंगल C का एंगल बाइसेक्टर है तो ये हमारा एंगल C/2 होगा, इतना एंगल। ठीक है, अब ट्रायंगल ABC में अगर आप देखेंगे तो ट्रायंगल ABC में एंगल A प्लस एंगल B और एंगल C बराबर कितना हो जाएगा हमारा 180। और किस में देखना है, ये ट्रायंगल ABC में, इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, अब अगर इस पूरी इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर दें, इस पूरी इक्वेशन को अगर 2 से डिवाइड कर दें तो एंगल A/2 प्लस एंगल B/2 प्लस एंगल C/2 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। ठीक है, एंगल B/2 प्लस एंगल C/2 बराबर 90 माइनस एंगल A/2 हम लोग लिख सकते हैं। अब ट्रायंगल BIC में ध्यान दीजिए, ट्रायंगल BIC में ध्यान दीजिए, एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल I, और याद रखना यहाँ जो एंगल B की वैल्यू है वो है हमारी कितनी B/2, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एंगल B/2 प्लस इसी तरीके से यहाँ पे एंगल C/2 और प्लस एंगल I बराबर कितना हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। और याद रखना ये किस ट्रायंगल में हम लोग कर रहे हैं, ट्रायंगल BIC में। ठीक है, अब एंगल B/2 प्लस एंगल C/2 की जगह हम लोग कितना लिख सकते हैं 90 माइनस एंगल A/2। ठीक, और 90 माइनस एंगल A/2 को अगर हम उधर लेके जाएंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा एंगल I बराबर
ऊपर लिख देता हूँ, हो सकता है फ्रेम में ना आ रहा हो। ऊपर ये स्टेप आप नोट कर लीजिए, फिर इसे रफ करके ये जो लास्ट वाला स्टेप है ऊपर लिख देता हूँ। अब इधर ध्यान दीजिए, एंगल B/2 प्लस एंगल C/2 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस एंगल A/2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, प्लस एंगल I बराबर क्या हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। तो एंगल I बराबर क्या हो जाएगा हमारा 90 प्लस एंगल A/2। ठीक है। और बाकी बचे जो दो रिजल्ट हैं वो आप अपने आप से निकालने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। ट्रायंगल है ABC, एंगल B का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, एंगल C का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर मान लिया E पर आकर मिलता है। तो अगर अब आपसे पूछा जाए कि एंगल BEC कितना होगा, तो एंगल BEC की वैल्यू हमारी कितनी होगी 90 माइनस एंगल A/2। ठीक है। पहले वाले रिजल्ट में यहाँ पे प्लस था, अगर ये इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर होगा, ठीक है, अगर B का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और C का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर मिले I पर या किसी भी पॉइंट पर आके मिले और उस पॉइंट पर आपसे एंगल पूछा जाए, तो हमारा जो एंगल होगा वो होगा 90 प्लस एंगल A/2। और अगर एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, और ये एंगल C का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर और ये किसी पॉइंट E पर आकर मिल रहा है, तो अब आपसे पूछा जाए एंगल BEC कितना होगा, तो एंगल BEC होगा हमारा 90 माइनस एंगल A/2। ठीक है। इसी तरीके से अगर एंगल A का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, एंगल B का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर D पर आकर मिले, तो और आपसे पूछा जाए एंगल ADB कितना होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 90 माइनस एंगल C/2, ये वाला एंगल। ठीक है। इसी तरीके से एंगल A का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एंगल C का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर मान लिया Q पर आके मिले और आपसे एंगल AQC पूछा जाए, तो AQC होगा हमारा 90 माइनस एंगल B/2। ठीक है, ये वाला एंगल। अब ये रिज़ल्ट आते कैसे, याद रखिए, ये तीनों रिज़ल्ट भी आपको याद रखने हैं। एक रिज़ल्ट ये, दूसरा रिज़ल्ट ये और तीसरा रिज़ल्ट ये, तीनों रिज़ल्ट आपको याद भी रखने हैं, ये डायरेक्ट एग्ज़ाम में आएंगे आपके। अब देखिए रिज़ल्ट आते कैसे। मान लीजिए एक ट्रायंगल ABC है, एंगल B का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, एंगल C का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर किसी पॉइंट E पर आकर एक दूसरे को कट करता है। ठीक है। अब एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, स्ट्रेट लाइन पे बना जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। अब इस एंगल को 2 पार्ट में डिवाइड करने वाली हमने एक लाइन ड्रॉ करी, जो इसे इस एंगल को 2 पार्ट में डिवाइड करेगी और वो 2 पार्ट होंगे हमारे, एक पार्ट होगा अल्फ़ा और दूसरा होगा हमारा बीटा। तो एंगल अल्फ़ा प्लस एंगल बीटा बराबर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। अब हमने क्या करा, एंगल अल्फ़ा का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया और इसी तरीके से एंगल बीटा का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया। ठीक है। तो अब क्योंकि ये एंगल अल्फ़ा का एंगल बाइसेक्टर है तो ये अल्फ़ा/2 होगा और ये एंगल बीटा का एंगल बाइसेक्टर है तो ये बीटा/2 होगा। ठीक है। तो अब अगर इस पूरी इक्वेशन को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो एंगल अल्फ़ा/2 प्लस एंगल बीटा/2 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। इसका मतलब दो एंगल बाइसेक्टर के बीच बना जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे अब ट्रायंगल ABC में ध्यान दीजिए, एंगल B का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एंगल C का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर मान लिया किसी पॉइंट I पर आकर मिलता है, तो क्योंकि ये इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है और ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है तो इन दोनों के बीच बना जो एंगल होगा वो हमारा 90 डिग्री होगा।
यहाँ भी हमारा जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा। इस क्वाड्रिलेटरल BICE पे ध्यान दीजिए, चतुर्भुज BICE पे ध्यान दीजिए। तो चतुर्भुज के चारों एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है हमारा 360 होता है, यानी एंगल B प्लस एंगल I प्लस एंगल C प्लस एंगल E बराबर कितना होगा हमारा 360 हो जाएगा। ठीक है, अब अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला था ये एंगल I, इस एंगल I की वैल्यू कितनी होती है 90 प्लस एंगल A/2, और ये वाला एंगल कितना है, ये 90 है, ये कितना है हमारा, ये 90 है। तो एंगल B की जगह हम कितना रख सकते हैं 90 प्लस एंगल I की जगह कितना रख सकते हैं 90 प्लस एंगल A/2 प्लस एंगल C की जगह कितना रख सकते हैं 90 प्लस एंगल E बराबर 360 होना चाहिए। थोड़ा ऊपर लिख देते हैं तो 90 90 90 270 हो जाएगा, उधर 360, उधर जाके 360 में से 270 को माइनस करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा एंगल E बराबर हो जाएगा हमारा 360 माइनस 270 तो 90, और ये एंगल A/2 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का एंगल A/2 हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी बचे जो दो रिज़ल्ट हैं सेम ऐसे ही निकलेंगे और आपको खुद से वो रिज़ल्ट निकालने के ट्राई करना है। ठीक, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको आज का क्लास अच्छे से समझ में आया होगा। हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।